everybody, welcome once again to my channel कृष्णा सिंह देव। यहाँ पर आज हम मिल रहे हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इसके पहले की एक वीडियो हमने करी थी जहां पर हमने सीखा था कि इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट हम कैसे लॉस या गेन का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर वो वीडियो देखे बिना आए हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना चाहिए। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली अगेन हम फोकस करने वाले हैं दैट हाउ टू कैलकुलेट लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट इफ एसेट इज बीइंग सोल्ड इन ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर और बिगनिंग ऑफ ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ डिप्रिसिएशन चैप्टर, जहां पे बच्चों को ये ध्यान रखना होता है कि जब हम एसेट की सेल कर रहे होते हैं तो टिल द डेट ऑफ यूज हमें उसका प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन चार्ज करना है पहले तो, फिर बुक वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस दोनों को कंपेयर करके हमें निकालना होता है उसका लॉस और गेन ऑफ सेल। ठीक है, चलिए आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं, इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं स्पेसिफिकली फोकस कर रही हूं ऑन दिस एरिया ओनली, यानी कि हम यहाँ पर डिप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना के देखेंगे। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम लॉस या गेन ऑफ एसेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस उतना ही पार्ट में फोकस कर रही हूँ इस क्वेश्चन में। बाकी सारी बातें हमने ऑलरेडी अकाउंट बना के किया था एंड आने वाले वीडियोस में हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा फोकस होने वाला है ऑन द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। चलिए देखिए, देयर इज अ क्वेश्चन हियर, सनराइज लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन ऑफ 5,50,000 रुपीज। जैसे ही सेकेंड हैंड मशीन वर्ड आप सुनते हैं, आपके दिमाग में पहले ये वर्ड आना चाहिए कि सेकेंड हैंड मशीन के साथ कॉस्ट ऑफ द रिपेयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुए हैं जैसे कि इंस्टॉलेशन की वेजेस है या फिर कोई भी और दूसरे तरीके का खर्चा, दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट ओनली। चलिए, तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 50,000 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर। तो अब मैं इसे 6 लाख रुपीज ही पढ़ूंगी, नॉट 5 लाख रुपीज, 5,50,000 रुपीज, 6 लाख रुपीज, बिकॉज ये रिपेयर का खर्चा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। Depreciation to be provided at the rate of 10% per annum. ये per annum word बहुत important है because this indicates that there is yearly depreciation. Following straight line method follow करें. This machine is sold for 4,40,000 rupees. ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है ऑन 31 मार्च। कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। उन्होंने हमें अलग अलग केसेस बताए हुए हैं जहां पर अलग अलग डेट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इफ डेट ऑफ परचेज इज 1 अप्रैल 2015 एंड डेट ऑफ सेल इज 31 मार्च 2018। चलिए, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस करना स्टार्ट करते हैं। मैं कर रही हूँ केस 1। तो यहाँ पे मैं DOP मतलब डेट ऑफ परचेज एंड DOS लिख लूंगी, डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सेल। तो मेरी डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2015 विच फॉल्स इन ईयर 15-16। इसके बाद हमने इसे यूज किया 16-17 में, फिर 17-18 में यूज किया और मेरी डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 2018, मतलब कि इस ईयर में जाकर के ये मशीन सेल हो गई। तो टोटल 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। एंड ये जो डेट ऑफ सेल है वो कैसी डेट है, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब फुल ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इस मशीन को यूज किया गया। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितनी है, 10% इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग 3 साल का डिप्रिसिएशन इस एसेट के ऊपर निकालेंगे और उसे माइनस कर देंगे और तब निकलेगी हमारी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। हमें दो बातें कंपेयर करनी होती है, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल एंड द सेलिंग प्राइस। अगर बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल इज लेसर देन द सेलिंग प्राइस, इसका मतलब गेन है, एंड अगर उल्टा है मतलब कि सेलिंग प्राइस इज हायर एंड बुक वैल्यू इज लेसर, इसका मतलब गेन है, अभी वही बोला था शायद मैंने। और अगर ऐसा है कि बुक वैल्यू इज हायर एंड सेलिंग प्राइस इज लेसर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉस। तो डेट ऑफ सेल पे हम लोग कैसे निकाल
निकालेंगे। देखो हमने एसेट परचेज करी थी 6 लाख रुपीस की, 6 लाख में से हम लोग पहले निकालेंगे 3 साल का डेप्रिसिएशन। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 साल का डेप्रिसिएशन इज 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, और इसको मैं कर दूंगी मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स। क्यों 3 इयर्स? बिकॉज 3 साल का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। तो देखो 6 लाख में से मुझे कितना अमाउंट माइनस करना है? ईयरली डेप्रिसिएशन होता है 60,000 रुपीज, तो मैं 60,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। अब मेरा क्या निकल आएगा? अब मेरी निकल आएगी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल मेरी निकल आएगी यहाँ पर 4,40,000, नो सॉरी, ये 4,40,000 तो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,20,000 मेरी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल निकल आई। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसे सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था? 4,40,000 रुपीज का सेलिंग प्राइस था। सिंस माई सेलिंग प्राइस इज हायर देन माई बुक वैल्यू, दिस बीवी मतलब बुक वैल्यू, तो क्या होगा? यहाँ पर गेन होने वाली है। तो गेन कैसे निकलेगी? 4,40,000 माइनस 4,20,000, मतलब यहाँ पर जो है वो है गेन है 20,000 रुपीज की। देखिए स्टेप्स, देखिए क्या स्टेप्स हमने करी। सबसे पहले हमने ये देखा कि कितने साल का या प्रोपोर्शन ऑफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हमें ये पता चला कि हमें डेप्रिसिएशन फुल 3 इयर्स के लिए चार्ज करना है। तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। ये बहुत सिंपल था क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर फॉलो करना था। तो हमने क्या किया? हमने किया 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। व्हाट इज 60,000? 6 लाख का 10% इज 60,000 रुपीज। इस तरीके से हमारे पास 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन आया, विच केम टू 1,80,000 रुपीज। 6 लाख में से 1,80,000 रुपीज माइनस करने के बाद मेरे पास बचता है 4,20,000 रुपीज, विच इज दिस फिगर। एंड ये जो फिगर है वो क्या है? मेरी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल है। उसे मैं कंपेयर करूंगी विद द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 4,40,000 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन द बुक वैल्यू, इट मींस देयर इज गेन। तो इन फर्स्ट केस हमने क्या पता किया कि हमारे पास गेन है, वो भी कितने अमाउंट की? 20,000 रुपीज की गेन है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आंसर है 20,000 रुपीज की गेन हुई है सनराइज लिमिटेड। I hope this is clear to you all. अब हम देखते हैं क्वेश्चन केस 2। If date of purchase is 1st April 2016 and the date of sale is 30th September 2018, मतलब ईयर ब्रेक कर दिया है यहाँ पर। चलिए केस 2 में मैं क्या कर रही हूँ? मैं लिख रही हूँ डेट ऑफ परचेज। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है तो मैं इधर से रेफर कर लेती हूँ। मेरे पास डेट ऑफ परचेज है इन केस 2, it is date of purchase is 1st April 2016, 1st April 2016, which falls under year 16-17, and date of sale यहाँ पर दिया हुआ है 30th of September। ये है मेरा date of sale 30th of September, September मतलब 9th month 2018। ओके, तो हमने 17 में से यूज किया। और याद रखना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 17-18 को कंसीडर कर लेते हैं कि 30 सितंबर 17-18 में आएगा। याद रखिए आपका जो ईयर है वो 31 मार्च को ही खत्म हो जाता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 18-19 के अंदर फॉल करता है 30 सितंबर। कई बार बच्चे गलती से क्या करते हैं, 17-18 को सिर्फ 18 देखते हैं और उस 18 को यहाँ 17-18 में कंसीडर कर लेते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो मशीन यूज हुई 1 फुल ईयर, 2 फुल ईयर एंड यहाँ पर हाफ ईयर। तो ऑल टुगेदर मशीन 2.5 ईयर्स के लिए यूज हुई। तो हमें 2.5 ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। देखिए अब मैं कैसे करूंगी? बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, वो हम कैसे निकालेंगे? 6 लाख माइनस 60,000 माइनस 60,000, दो पूरे साल का डेप्रिसिएशन। ये है डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1, ये डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 2, और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 30,000। वाई 30,000? क्योंकि हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज। तो अगर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है 60,000, उसे मैं 1/2 कर दूंगी या 6/12 कर दूंगी, तो मेरा डेप्रिसिएशन आता है 30,000 रुपीज। मतलब मुझे 6 लाख में से 1,50,000 माइनस करने। तो अब मेरी जो बुक वैल्यू है वो है 4,50,000।
ठीक है, ये है बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। अब मैं इसे कंपेयर करूंगी विद सेलिंग प्राइस। हाउ मच इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज 4,40,000. So in this case, what is happening? Your selling price is lesser than your book value. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हो रहा है यहाँ पर लॉस, और लॉस कितने का हो रहा है? 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है इन केस नंबर 2। आई होप यू आर गेटिंग। एंड स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आपको ये सिर्फ देखना नहीं है, अकाउंट्स कभी भी देखने से नहीं आता है। यू विल हैव टू पिक अप योर पेन एंड पेपर एंड डू इट अलोंग विद मी। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो को यही पॉज करिए, जाइए अपना पेन एंड पेपर उठाकर ले आइए। चलिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने कौन सा केस किया? अभी हमने किया है केस 2, एंड केस 2 में हमारे पास 10,000 का क्या था? लॉस था। केस 3 की तरफ जाते हैं, वहां पे डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई। ओ, यहाँ पर क्या किया? परचेज करते टाइम भी हमें प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोल दिया, क्योंकि अगर जुलाई में मशीन खरीदी गई है, अप्रैल मई जून 3 महीने निकल चुके हैं, तो हमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ परचेज ऑल्सो। एंड इसको सेल किया है 31 मार्च। वहां पर रहा था जब सेल कर रहे हैं वो 31 मार्च को सेल करें 2018 में। तो चलिए केस 3 में बना लेती हूँ। यहाँ पर ये रहा मेरा केस 3, और केस 3 में अगेन मैं लिखूंगी डेट ऑफ परचेज डीओपी एंड डीओएस। डीओपी मेरा है 1 जुलाई 2000, क्या था? मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैं यहां से देख रही हूँ 1 जुलाई 2015, और डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 2018। तो 1 जुलाई 2015 जो है वो फॉल करता है ईयर 15-16 में। फिर इसके बाद दूसरा ईयर होगा 16-17 एंड 17-18। तो यहाँ मेरे पास है 9 मंथ्स, यहाँ पर मेरे पास है फुल 1 ईयर, और यहाँ पर है मेरे पास 1 ईयर। तो मेरे पास टोटल 2 इयर्स एंड 9 मंथ का डेप्रिसिएशन मुझे निकालना है। अब मैं क्या करूंगी? मैं निकालूंगी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। चलिए, तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है 6 लाख रुपीस का। फर्स्ट ईयर में 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, तो 60,000 इंटू 9/12 करते हैं तो आता है 45,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में नॉर्मल डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, एंड थर्ड ईयर में भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 6 लाख रुपीज में से मैं 45,000 एंड 1,20,000 रुपीज माइनस कर दूंगी। अब मेरी जो बुक वैल्यू है वो आ रही है 4,35,000 रुपीज की। मुझे इसे कंपेयर करना है विद द सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन टू मी एज 4,40,000 रुपीज। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, तो आपका क्या आएगा? गेन आएगा डेफिनेटली। और कितने की गेन आएगी? 5,000 रुपीज की गेन आएगी। चलिए, तो हम लोगों ने कर लिया केस 3 भी, और यहाँ पर गेन है 5,000 रुपीज की। अब हम बढ़ते हैं लास्ट केस की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि आपको क्या लग रहा है, और आपको कहीं और भी डाउट आ रहा है सो यू कैन आस्क मी। आई विल डेफिनेटली ट्राई मेकिंग वीडियोस फॉर यू आपके सजेशंस पे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देंगे। दिस इज व्हाट द एप्रिसिएशन इज। जब आप अप्रिशिएट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल एंड वीडियोस के साथ आपके पास आए। चलिए, केस नंबर 4, इफ द डेट ऑफ परचेज इज 1 जुलाई 2016। अगेन यहाँ पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा, लेकिन ईयर इज 16-17 एंड सेल की डेट तो वह है 30 सितंबर। मतलब इस केस में हमें दोनों जगह पर ईयर ऑफ परचेज एंड ईयर ऑफ सेल दोनों में प्रोपोर्शनेट मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना है। अच्छा केस है ये। चलिए करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जहां पे प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन है इन द ईयर ऑफ परचेज एंड इन द ईयर ऑफ सेल ऑल्सो। तो ये है मेरा डेट ऑफ परचेज और ये है मेरा DOS, डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ परचेज मेरा दिया गया है 1 जुलाई है ना? यस, 1 जुलाई 2016, और डेट ऑफ सेल दिया गया है 30 सितंबर 2018। तो यहाँ पर मेरा जो ईयर लग रहा है 16-17 है, और उसके बाद है 17-18।
ठीक है, 17-18 के एंड में ही इसको सेल कर दिया गया। तो 2 ही साल है यहाँ पर, और वो भी पूरे पूरे नहीं है। यहाँ पर कितने मंथ का डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे? यहाँ पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 9 मंथ्स का, और यहाँ पर हम लोग जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो होगा 6 मंथ्स का। ठीक है, तो 1 साल से थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ, 9 + 6 15 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। ये रहा 15 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 ईयर 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो हमें अब लिखना है बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल 6 लाख रुपीस में से मैं कर दूंगी माइनस, अब मैं यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन कर लेती हूँ, 6 लाख इंटू, अगर मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। एक्चुअली जो बच्चे सीबीएसई स्टूडेंट्स, अगर आप कैलकुलेटर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसे कैलकुलेशन करना जरा ज्यादा अच्छा होगा। 10% इंटू 9/12, और फिर दूसरा जो माइनस करेंगे आप 6 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। और जिन बच्चों को कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 6 लाख इंटू 10% इंटू 15/12 कर देंगे। इस तरीके से आपका डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, जो कि है 75,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन। ओके, तो 75,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन आ गया। अब मैं बोलूंगी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। ऑन डेट ऑफ सेल बुक वैल्यू है 6 लाख माइनस 75,000। सो आपकी जो बुक वैल्यू आ रही है ऑन डेट ऑफ सेल वो आ रही है 5,25,000 रुपीज। सो 5,25,000 माइनस, मैंने सही सही कैलकुलेशन किया है ना, मैं एक बार जरा जाके चेक कर लूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा शक हुआ कि कहीं पर मैं शायद गड़बड़ी कर रही हूँ। तो लेट मी चेक इट वंस। यस, मैंने गड़बड़ी कर दी है। मैंने ये नहीं देखा कि 30 सितंबर 2018 तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, और मैंने गड़बड़ी कर दी। चलिए, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, ये देखो 17 18, और ये जो है एक्चुअली 18 19 का पार्ट है, तो ये जो काम है ये थोड़ा गलत हो गया। अब इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पर तो पूरा 1 ईयर आएगा, और यहाँ पर आएंगे 6 मंथ्स। ओके, तो इधर जो कैलकुलेशन है उसे मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलो बच्चों, मैं इरेज कर देती हूँ, एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, बट हो जाता है, कोई बात नहीं। टीचर्स से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अंतर यही है कि टीचर्स को अपनी गलती बहुत जल्दी समझ में भी आ जाती है, आपको भी आ जाएगी, डजंट मैटर। आप अभी नए नए हैं, जब आप बहुत सारे बार क्वेश्चन को कर लेंगे तो यू विल कैच योर मिस्टेक्स ऑन योर ओन। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपने शायद कुछ गलती कर दी है। तो चलो, 6 लाख में से हम क्या माइनस कर लेंगे, माइनस, ये मैंने नीचे बड़े ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 6 लाख इंटू 10% इंटू फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ का 9/12। देन दूसरे ईयर में लगेगा 6 लाख इंटू 10% फुल ईयर का डिप्रिसिएशन, एंड लास्ट ईयर में लगेगा 6 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। मतलब अगर मैं डिप्रिसिएशन की बात करूं तो टोटल डिप्रिसिएशन मैं ऐसे लिख देती हूँ नीचे। फर्स्ट ईयर में जो टोटल डिप्रिसिएशन लगेगा, फर्स्ट ईयर में 6 लाख का 15% इंटू 9/12 आ रहा है 6 लाख का 10% इंटू 9/12 आ रहा है 45,000। ये मेरे फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन है 60,000, और थर्ड ईयर का ऑब्वियसली 30,000 डिप्रिसिएशन है। सो ऑल टुगेदर जो मेरा डिप्रिसिएशन है वो कितना हो गया है, वो हो गया है 1,35,000 का। तो इसको मैं कट कर देती हूँ, और 6 लाख में से 1,35,000 को जब मैं माइनस कर दूंगी तो मेरी जो बुक वैल्यू बची है वो कितनी बची है बच्चों, 4,65,000 की मेरी बुक वैल्यू बची है। देखिए फिर से, पहले साल में कितने दिन का डिप्रिसिएशन निकालना है, 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना है। सेकेंड ईयर में यू हैव टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर, एंड थर्ड ईयर में आपको हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से मेरी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल आ गई है 4,65,000, एंड मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो तो हर जगह सेम है, तो सेलिंग प्राइस इज 4,40,000 रुपीज। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा सेलिंग प्राइस इज लेसर एंड माय बुक वैल्यू इज ग्रेटर। तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लॉस,
और वो लॉस कितने का है, 4,65,000 माइनस 4,40,000। तो आपका जो लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,000 रुपीज। 25,000 रुपीज का मेरे पास क्या है, लॉस हो गया है इन दिस केस। तो हम ऊपर जाएंगे, केस नंबर 4 के सामने हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लॉस हो गया है भाई, लॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लॉस ऑफ कितने का लॉस हो गया, 25,000 रुपीज का लॉस हो गया। तो चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है कि ऑन द सेल ऑफ एसेट गेन हुआ है या फिर ऑन द सेल ऑफ एसेट लॉस हुआ है। नंबर 1, हमें नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने होते हैं और प्रपोर्शन ऑफ द ईयर या पार्ट ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना होता है जब तक कि हमने एसेट को यूज किया। वो कैसे पता चलेगा, डीओपी एंड डीओएस के बीच का पीरियड काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे डीओपी होता है डेट ऑफ परचेज, डीओएस होता है डेट ऑफ सेल, उसके बीच के पीरियड को आप काउंट कर लीजिए और याद रखिए कि ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर होता है। उस पीरियड को काउंट करके आप प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। फिर डेट ऑफ सेल, स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ सेल के ऊपर आप अपनी एसेट की बुक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे होता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, फुल डेप्रिसिएशन जो कि पूरी लाइफ ऑफ एसेट के लिए आपने लगाया। तो आपकी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल आ जाएगी। फिर उस डेट ऑफ सेल का बुक वैल्यू को कंपेयर करा जाएगा सेलिंग प्राइस के पास। अगर आपका सेलिंग प्राइस इज हायर देन बुक वैल्यू, इट मींस यू हैव गेन। If your selling price is lesser than book value on DOS, मतलब date of sale, it means you have क्या, अगर आपका बुक वैल्यू इज ग्रेटर एंड सेलिंग प्राइस इज लेसर, मतलब लॉस हो रहा है एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से आपको ये स्टेप्स फॉलो करके क्या करना है, गेन और लॉस को कैलकुलेट करना है। अगर गेन होता है ऑन द सेल ऑफ एसेट तो उसे हम लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट, और अगर लॉस होता है ऑन सेल ऑफ एसेट तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड ऑफ योर एसेट अकाउंट। कोई भी एसेट हो सकती है, उस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप उसे लिखेंगे। ठीक है, और डिप्रिसिएशन तो लिखना ही है प्रोपोर्शनेट ईयर के लिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट करेंगे। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें, इसके ऊपर अपनी ग्रिप जो है वो अच्छे से जमा लीजिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।